हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल एंड आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का फोर्थ चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट तो आप सभी जानते होंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो मैग्नेट होती है ना, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड उनकी प्रॉपर्टी जो रिपल्शन की होती है। ऐसी काफी सारी चीजें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत है वो एक कहानी से हुई है। इस चैप्टर में एक लड़की है रेशमा नाम की, जिसको कहानियां लिखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसकी दादी का बर्थडे होता है, तो वो एक कहानी बना रही होती है, उसको लिख रही होती है। तो उस कहानी में होता है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा होता है। ठीक है, अब जो है तूफान आता है और जहाज जो है अपनी डायरेक्शन खो देता है। तो रेशमा को आगे समझ नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन वो क्या लिखेगी स्टोरी में, मतलब आगे उसकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे जो जहाज है वो डायरेक्शन फाइंड करेगा और कैसे अपने जो ओरिजिन है उस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके चलते उसको आगे कुछ कहानी में समझ नहीं आता है कि उसको लिखना क्या है। तो इसके चलते वो इंटरनेट का यूज करती है और वहां पर देखती है कि कैसे लोग पहले जब जहाज में ऐसे जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। जैसे पहले बंदरगाह होते थे, जो सामान है वो ज्यादातर जो जल के रास्ते होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ऐसे ही व्यापार किया जाता था, बिजनेस किया जाता था। ठीक है, तो उसको मालूम चलता है कि पहले के लोग कंपास यूज करते थे, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ऐसा एक डिवाइस होता था। हो सकता है वो आजकल के बच्चों ने ना देखा हो, लेकिन सुना जरूर होगा कि पहले ना ऐसे एक मैग्नेटिक कंपास हुआ होता था। उसमें ऐसे एक निडल होती थी, उसमें सेंटर में एक निडल होती थी, जिससे लोग मालूम करते थे, जहाज में जो भी लोग होते थे वो मालूम करते थे कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, या फिर वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे मैग्नेटिक कंपास के उससे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करता था। पहले लोग तारों से भी मालूम करते थे डायरेक्शन, लेकिन जैसे जैसे तूफानी जब मौसम हो जाता था, जब तारे दिखने बंद हो जाते थे, बादल उनको घेर लेते थे, तो लोग इस मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे। ठीक है, अब आप बताइए कि आपके अगल बगल में इतनी सारी चीजें होंगी जिनमें मैग्नेट यूज किया हुआ है। जैसे आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज का जो डोर होता है ना, उसके अंदर कोई भी हुक नहीं होता है, या फिर कोई जैसे दरवाजे में हमारी कुंडियां होती है, वैसे कुंडियां नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चिपक जाता है, वो मैग्नेट के कारण चिपकता है। ठीक है, और जैसे आप अगर पेंसिल बॉक्स यूज करते हो, तो काफी सारे बच्चे ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स यूज करते हैं जिनके अंदर मैग्नेट यूज होती है। ठीक है, आपने काफी सारी ऐसी डायरीज देखी होंगी जिनमें ऐसे लॉक लगा होता है, उनके अंदर मैग्नेट यूज होता है। आपके घर में अगर अलमारियां हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी अलमारी होगी तो उसके अंदर भी मैग्नेट यूज होती है। तो काफी सारी डेली यूजर्स की लाइफ है जिनमें जो है मैग्नेट आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैग्नेट जो है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। पहले के जमाने में जो मैग्नेट यूज होता था वो ओरिजिनल मैग्नेट होता था। ठीक है, मतलब वो जिस धातु से बना होता था उसी का मैग्नेट होता था, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट चल रहे हैं। ठीक है, आजकल लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है ना, कि हमारे फ्रिज के डोर्स में जो है वो मैग्नेट होता है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो है वो मैग्नेट होता है, अलमीरा के दरवाजे में मैग्नेट होता है। ये सारे मैग्नेट्स कैसे हैं, वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अब मैग्नेट के डिफरेंट टाइप शेप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। जो पहला शेप होता है मैग्नेट का वो ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। और जो एक और शेप होता है मैग्नेट का वो होता है यू शेप होता है। ठीक है, उसको यू शेप्ड मैग्नेट उसको बोलते हैं। और एक होता है हमारा रिंग रिंग मैग्नेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं यू शेप, और इसको हम बोलते हैं रिंग मैग्नेट। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट। ठीक है, अब हमने अगर कभी मैग्नेट यूज किया हो, या फिर हम कभी मैग्नेट से अगर हमने खेले हो, काफी सारे वैसे बच्चे हैं जो मैग्नेट से खेलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट किसी किसी मटेरियल से तो अट्रैक्ट होता है, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से आकर चिपक जाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे जो मटेरियल है वो भी होते हैं जो मैग्नेट से स्टक नहीं होते हैं। तो अब हम उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो मैग्नेट से नहीं स्टक करते हैं, उनके बारे में आप बोर्ड पर अलग अलग मटेरियल्स के नाम देख पा रहे हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, रबड़, ग्लास, वुड। ठीक है,
ये दोनों मैंने अलग अलग क्यों लिखे, ठीक है, कि जैसे ये आयरन, आयरन कभी आपने देखा होगा, आयरन का मतलब लोहा होता है, ठीक है। अगर कभी आप आयरन की चीजों को या फिर आयरन को जब मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो उससे स्टक करेगा, वो उसके उसके पास आकर चिपक जाएगा, ठीक है। वैसे ही निकल और कोबाल्ट भी ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास जब हम मैग्नेट लाएंगे तो वो अट्रैक्शन दिखाएगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा और वो उससे मैग्नेट से आकर चिपक जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा रबर, रबर जो होती है, ठीक है, रबर, गिलास, वुड, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं। यहाँ पर वो कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की, ठीक है। बट जब आप ये मटेरियल देखेंगे जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जब इनको आप मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। वो मैग्नेट से आकर चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मटेरियल्स जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और उसमें आके स्टक हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से आकर नहीं चिपकते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की, उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच स्टक टू द मैग्नेट, ठीक है, जो मैग्नेट से आकर चिपक जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जब उनको मैग्नेट के अराउंड लाया जाता है। मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। Magnetic materials are materials that are attracted by a magnet, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसका एग्जांपल पहले ही देख लिया, हम लिख लेते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल, ठीक है। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स that are not attracted by a मैग्नेट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे रबर, ग्लास, है ना। ये जो रबर या फिर ग्लास से बने जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में मैग्नेट हो या फिर अगर आपके पास मैग्नेट हो तो आप कभी उसमें आयरन से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर आपकी विंडो अगर आयरन की तो आप उसमें लगा कर देखिएगा वो चिपक जाएगी मैग्नेट से, ठीक है। और अगर आप रबर से बनी हुई या फिर ग्लास से बनी हुई कोई चीज आप जैसे आप पानी पीते हो ग्लास के कांच के ग्लास से तो आप उसमें चिपका कर देखेंगे तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो जो मटेरियल्स चिपक जाते हैं मैग्नेट से उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो उनसे स्ट्रक नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। को आगे बढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। कभी आप आयरन आयरन फिलिंग्स लीजिएगा, आयरन आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का चूरा, ठीक है, वो लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो आयरन होता है वो लीजिएगा और उसको मैग्नेट के आसपास रखिएगा, मैग्नेट के आसपास रखिएगा। मान लीजिए आपका बाहर मैग्नेट है, आपने यहाँ पे आसपास आयरन फिलिंग्स जो है वो फेंकी है, ठीक है, या फिर आपने बिछाई है आयरन फिलिंग्स। जब आप इसके पास जो है वो मैग्नेट रखोगे, ये आपका मैग्नेट है, जब आप इसके आसपास जो है मैग्नेट रखोगे तो आप ये अब जो आयरन है, ठीक है, आयरन क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आयरन क्या है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये जो आयरन आयरन की फीलिंग्स है, ये जो आयरन के छोटे 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 टुकड़े हैं, जब हम इनको मैग्नेट के पास रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से और वो चिपक जाते हैं। तो ये इस मैग्नेट के ऊपर चिपकेंगे। लेकिन अब जो आपको कुछ अच्छी चीज देखने को मिलेगी वो आप देखोगे कि जो ज्यादातर जो आयरन फीलिंग्स है वो या तो आपके मैग्नेट के जो कॉर्नर है उस पर ज्यादा चिपकेगी, ठीक है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ फीलिंग आयरन फीलिंग्स होगी वो आपकी ज्यादातर या तो इस साइड पे चिपकेगी या फिर इस साइड पे, और जो ये बाकी साइड यहाँ पे बहुत कम अमाउंट आपको देखने को मिलेगा आयरन फीलिंग्स का, बहुत ही कम अमाउंट आपको यहाँ पे अगल यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो उसके दोनों एंड्स होंगे,
ये एंड से, ठीक है, मैग्नेट के जो एंड्स होंगे वहां पर जब आप देखोगे तो आपको लार्ज अमाउंट में फीलिंग्स चिपकी हुई मिलेगी। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, मतलब मैग्नेट तो ये भी है, ये भी मैग्नेट का पार्ट है, ये भी मैग्नेट का पार्ट है, ये भी मैग्नेट का पार्ट है, लेकिन ये जो एंड्स है इसके मैग्नेट के जो एंड्स है इसी पर क्यों ज्यादा आयरन फीलिंग चिपक रही है, क्योंकि ये इसके पोल होते हैं। ये जो दोनों होते हैं इनको हम बोलते हैं मैग्नेट पोल्स, इनको हम बोलते हैं मैग्नेट पोल्स। ये जो मैंने एन लिखा है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। ये जो दोनों एंड्स होते हैं मैग्नेट के, एक को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं हम साउथ पोल, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो मैग्नेट का जो वो हिस्सा होता है जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है आयरन फीलिंग्स को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को, वो होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट में दो डायरेक्शन होती है, एक होती है नॉर्थ एंड एक होती है साउथ, उसी को हम बोल रहे हैं, जो हमारा नॉर्थ वाला एंड पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ वाला एंड पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं साउथ पोल, ठीक है। ये दोनों मैग्नेट के पोल्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल्स होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है, जो दो एंड पॉइंट होते हैं मैग्नेट के उनको हम बोलते हैं मैग्नेट के पोल्स, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, इसकी दो डायरेक्शन होती है, एक होती है नॉर्थ और एक होती है साउथ, ठीक है। जो नॉर्थ एंड होता है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, इसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल और इसको हम बोल रहे हैं साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, तो क्या ये हर एक मैग्नेट में होता है, तो यस, ये जो नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है ये हर एक मैग्नेट में होता है। आप ना एग्जांपल से समझो, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये पूरा बार मैग्नेट है, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे, मान लो हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये एक पार्ट इसका ये रहा और एक पार्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो अब इसका आप सोचोगे कि ये जो डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ पोल वो इस वाले मैग्नेट में आ जाएगा और जो इसका साउथ पोल है वो इस वाले मैग्नेट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को पूरे को अगर दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो जो नॉर्थ पोल है वो एक मैग्नेट में रह जाएगा और जो साउथ पोल है वो एक मैग्नेट में रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये जो मैग्नेट है अगर वो दो हिस्सों में टूट गया तो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये जो एंड पॉइंट हो जाएगा इसका तोड़ने के बाद उसका कोई तो एंड पॉइंट होगा ना छोटे हिस्से का, उसको हम साउथ पोल बोल देंगे। और जो ये वाला मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल था, जो ये इधर वाला एंड पॉइंट है ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इन मैग्नेट्स को भी आप डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हो। मान लो आपने इसको ये जो छोटा हिस्सा था इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये इसके नॉर्थ साउथ पोल हो जाएंगे, ये इसके नॉर्थ साउथ पोल हो जाएंगे। मतलब आगे बनाने की जरूरत ही नहीं होती। मैग्नेट का जो भी एंड पॉइंट होता है उसका जो एक पोल होता है उसका नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो दूसरा होता है वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इस बड़े मैग्नेट को तोड़ा तो उसका साउथ पोल साउथ मतलब उसको तोड़ के हम साउथ पोल अलग कर देंगे और नॉर्थ पोल अलग कर देंगे, वो जितने हिस्से में टूटेगा वो अपने आप ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाते जाएगा, ठीक है। अगर ये भी और छोटे छोटे हिस्से में टूटेगा तो चाहे मैग्नेट कितना ही छोटा हो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके एंड पर जरूर होंगे, मतलब उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते, चाहे मैग्नेट इतना सा हो या फिर इतना बड़ा हो। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड होगा तो जो भी पार्ट उसका मान लीजिए टूटेगा उसका जो एंड पॉइंट होगा वो अपना नॉर्थ पोल या साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक मैग्नेट जितने भी मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इस यहाँ पे धरती पे जितने भी मैग्नेट्स हैं सब में दो डायरेक्शन होती है, जिसको हम पहला जो है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोल रहे हैं साउथ पोल, ठीक है। हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आयरन, ठीक है। जैसे आयरन है ना, आयरन आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो हम आयरन को अगर हमें मैग्नेट में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई निडल है, ठीक है, ये आपकी निडल है, निडल यानी सुई, ये निडल है, ठीक है, ये आयरन की निडल है, इसको हमें मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है, हम एक बार मैग्नेट या फिर कोई भी एक नॉर्मल सा या फिर जेन्युइन सा एक मैग्नेट लेंगे और उसको हम बार बार इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में इस निडल के ऊपर रोटेट करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में निडल के ऊपर रोटेट करेंगे 30-40 टाइम्स। तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो इस निडल के अंदर आ जाएगी, और ये जो निडल है वो थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब बहुत कम अमाउंट के टाइम के लिए ऐसा मैग्नेट बिहेव करने लगेगी। तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, मैग्नेट के साथ स्टक हो जाते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आयरन निडल है, जब आप इतनी बार जब उसके ऊपर से घुमाओगे ना उसको, मैग्नेट को, तो वो जो है मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगेगी। जब आप इसके पास होगी, या तो फिर जैसे आप जब इस प्रोसेस को कर लोगे 30-40 टाइम, जब आप इस मैग्नेट को इस निडल के ऊपर से घुमा लोगे, और जब आप इसमें ये जो निडल है इसको जब आप आयरन फीलिंग्स के पास रखोगे, तो इससे जो आयरन फीलिंग्स है वो चिपक जाएंगी। मतलब ये जो आयरन निडल है वो कुछ समय के लिए मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो गई है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगी है, ठीक है। तो ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है जो मैग्नेट शो करती है, एक होती है अट्रैक्शन और दूसरी होती है रिपल्शन, ठीक है। अब अट्रैक्शन से आप समझ रहे होंगे कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, और रिपल्शन का मतलब होता है दूर करना, ठीक है। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर होना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल्शन। और अट्रैक्शन में ऐसा होता है, अट्रैक्शन में जो दो चीजें होती है, दो ऑब्जेक्ट, दो चीजें कुछ भी ले लीजिए, दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बी ऑब्जेक्ट है। ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आते हैं। और रिपल्शन में इसका उल्टा होता है, मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब हम इनको पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो आपको अट्रैक्शन समझ में आ गया। अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जब पास लाया जाता है तो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और रिपल्शन उसका उल्टा होता है अट्रैक्शन का, उसमें अगर दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे मैग्नेट के एग्जांपल से। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये आपका दूसरा मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। अब ये दो मैग्नेट है, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ये दोनों जो पोल है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, अनलाइक पोल। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये जो दोनों मैग्नेट होंगे ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, और थोड़ी ही देर में, मतलब आप तुरंत में देखोगे कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे, ये एक दूसरे से ऐसे पास आ जाएंगे, या तो ये पास आ जाएंगे या फिर एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इस चीज से आप क्या समझते हो कि लाइक पोल में आते हैं कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो अलग अलग पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। अब हम रिपल्शन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि अट्रैक्शन का उल्टा होता है रिपल्शन, ठीक है। अगर अट्रैक्शन में दो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही रिपल्शन में एकदम उसका उल्टा होगा, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूर फेंकेंगे या फिर दूर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये आपका एक दूसरा मैग्नेट है, इनको हमने ऐसे प्लेस किया है कि ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसका साउथ डायरेक्शन है, ये इस वाले मैग्नेट का, ये फर्स्ट मैग्नेट आपका, सेकंड मैग्नेट, ये इसका आपका साउथ डायरेक्शन है, ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये एक जैसी डायरेक्शन है मैग्नेट्स की, ये भी साउथ है ये भी साउथ है। तो रिपल्शन की प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। यही पढ़ा ना हमने रिपल्शन में कि दो जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, दूर करते हैं। तो अगर सेम टाइप का अगर जो पोल अगर हम एक दूसरे के पास रखेंगे मैग्नेट में तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल्स ईच अदर।
ठीक है। जो लाइक पोल यानी कि जो एक जैसे पोल है मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे की तरफ। रिपल्शन, रिपल्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, दूर फेंकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम मैग्नेट के तौर पर देखते हैं कि मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है। जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास रखेंगे और उनको हम ऐसे प्लेस्ड करेंगे कि उनके जो पास का जो उनकी जो पास की जो दोनों पोल्स होंगे वो एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जब अनलाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट्स, ठीक है। और वही दूसरी कंडीशन में जब हम दोनों मैग्नेट्स को ऐसे प्लेस्ड करेंगे कि सिमिलर जो पोल्स है वो एक दूसरे के पास होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की। अगर हम दो अनलाइक पोल्स को पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दो लाइक पोल्स को लाएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये मैग्नेट की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही चीज कंपास में होती है। हम कंपास से अब इसको समझेंगे। हम कंपास का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कंपास है। जब आप इसके ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये इसका साउथ डायरेक्शन है। कंपास के जो अंदर निडल है वो एक नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है और एक साउथ डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। जब आप एक मैग्नेट इस कंपास के पास लेकर जाओगे, ठीक है, तो मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो ये जो है कंपास की निडल एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, ठीक है। जैसे क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, क्लॉक ऐसे ही घूमती है ना, ऐसे 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 क्लॉक वाइज घूमती है क्लॉक, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों को जब आप पास लेकर जाओगे, ये भी जो पास वाले जो पोल्स हैं इनके, ठीक है, ये भी एक मैग्नेटिक कंपास है और ये मिडल की सॉरी ये मैग्नेट, ये जो निडल है इसका कंपास का जो निडल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हमें पता है, इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक कंपास कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो हम इसको एज अ मैग्नेट समझ सकते हैं। ये जो कंपास की निडल है ये मैग्नेट है, तो ये इस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसका साउथ डायरेक्शन है। ये एक और मैग्नेट है जिसको हम इसके पास ले जा रहे हैं, कंपास के पास ले जा रहे हैं। ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है और इसका साउथ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन हैं, ठीक है। ये सेम पोल्स हैं इसके, ये नॉर्थ हो गया ये भी नॉर्थ हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिपल्शन की, क्योंकि ये जो ये लाइक पोल्स हो जाएंगे ना, जो इसके पास वाले पोल्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, लाइक पोल्स हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये जो मैग्नेट है ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। और ये जो आपकी निडल है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी। और वहीं आप देख लेना, अगर एक कंपास है, ये इसका नॉर्थ है पोल, ये इसका साउथ पोल है, आप एक दूसरे मैग्नेट को इसके पास ला रहे हो और ये इसका साउथ पोल है ये इसका नॉर्थ पोल है। अब ये और ये कैसे डायरेक्ट पोल्स है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये अनलाइक पोल्स हैं। ये कैसे पोल हैं, अनलाइक पोल्स हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अट्रैक्शन की, ठीक है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे। और आपकी निडल इस डायरेक्शन में घूमेगी। इसको हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ये कंपास है, अब आपको पता है कि ये मैग्नेटिक कंपास है, तो इसका जो निडल होगा वो कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेट में हमने पढ़ा मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेट के दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसके पास में हम ला रहे हैं एक मैग्नेट, ठीक है। अब इसका नॉर्थ पोल हमने इधर रखा है और साउथ पोल इधर रखा है। तो ये जो इसका जो नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है ये दोनों सेम पोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये जो कंपास है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और ये रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है वो शो करेगा। और वहीं अगर हम एक कंपास लेते हैं और ये नॉर्थ पोल है उसका ये साउथ पोल है और हम एक दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं और हम इस बार नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास नहीं रखेंगे, हम अपोजिट पोल को
नॉर्थ पोल के पास रखेगी यानी कि साउथ पोल को, तो ये दोनों पास वाले पोल कैसे हो जाएंगे, अनलाइक पोल्स हो जाएंगे ना, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग तो हम कंपास के इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि जो दो अलग अलग पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। आप मैग्नेट से ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। बुक में ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, अगर आप करना चाहो तो आप बिल्कुल करें, वो काफी मजेदार है, ठीक है। ये जो चैप्टर है यहीं पर हमारा खत्म होता है। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने मैग्नेट पढ़ा है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा धातु होता है जो है चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मैग्नेट के अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा मैग्नेट में दो पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप पढ़े थे मैग्नेट के, ठीक है। हमने कैसे कैसे मैग्नेट पढ़े थे, बार मैग्नेट पढ़ा था हमने, ठीक है। यू शेप्ड मैग्नेट पढ़ा था, और हमने रिंग मैग्नेट पढ़ा था, ठीक है। बार मैग्नेट ऐसा होता है, यू शेप्ड मैग्नेट ऐसा होता है, यू शेप का दिखता है वो, और रिंग मैग्नेट हमारा ऐसा होता है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेट की, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें जो अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पोल हैं, डिफरेंट पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, ठीक है। जो डिफरेंट पोल थे मैग्नेट को, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। या हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अट्रैक्शन की। फिर हमने रिपल्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्स, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। देन हमने कंपास पढ़ा था। कंपास पढ़ा था हमने कि कंपास कैसे काम करता है, कंपास कैसे डायरेक्शन शो करता है, तो हमने कंपास पढ़ा था, ठीक है। कंपास में भी एक निडल होती है, जिसका जो एक पोल होता है वो नॉर्थ होता है, और जो एक होता है वो साउथ होता है, ठीक है। हमने मैग्नेटिक कंपास पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या थे, मैग्नेटिक मटेरियल्स थे हमारा आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो कुछ थे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल्स जो चुंबक होती, जो मैग्नेट होती, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम बोल रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और कुछ हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे, जैसे रबर, ग्लास, ठीक है। ये कुछ हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे। तो इस चैप्टर में हमने मैग्नेट, पोल, शेप, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को कवर किया है, ठीक है। अगर आपको इनकी जो डेफिनेशन चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब की जो डेफिनेशन है वो डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप अट्रैक्शन और रिपल्शन को स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट होता है, ठीक। ये जो चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 4th चैप्टर है, ये यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो पायल ट्यूटोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।